हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू कासिंग ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बन रहा है नमकीन और मीठा, क्योंकि आज हमारे घर की दो बेटियाँ जाने वाली है, दीदी और कोमल। और बहुत ज़्यादा घर खाली होने वाला है, क्योंकि दीदी दीदी और बच्चे लोग आए थे तो घर पूरा भरा हुआ था। कोमल तो हमारे घर की रौनक है ही। तो दोनों आज चले जाएंगी। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये ब्लॉग मुझे बनाना पड़ रहा है ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि मेरे घर से दी लोग जा रही है। और आप लोग को तो पता ही है कि मैं हर चीज़ का अपडेट देती रहती हूँ, हमेशा व्लॉगिंग वगैरह करते रहती हूँ डेली बेसिस में। तो इसीलिए व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ ताकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखें। और चैनल पे जो लोग नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा सामान लेके जा रही है कोमल घर से, नमकीन वगैरह, क्योंकि हॉस्टल में क्या होता है कि उसको बाहर से जाके ख़रीदना पड़ता है। बाहर की चीज़ें हम लोग खाने से मना करते हैं, इसलिए मम्मी यहाँ पे बहुत कुछ उसको दे दी है ताकि अच्छे से लेके जाए। यहाँ पे चाचा भी आए थे मिलने के लिए कोमल से। कोमल हमारे घर की रौनक है, जब लोग चल जाती है ना तो घर थोड़ा खाली हो जाता है। और बच्चे लोग भी आज चले जाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। छठ पूजा में कितना ज़्यादा रौनक था, अभी कैसा हो जाएगा। चाचा चाची दीदी कोमल सभी लोग थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पहले चाचा चाची चले गए, अभी दीदी और कोमल भी चले जाएंगे, फिर बच जाएंगे हम ही लोग जो लोग थे। तो ऐसे ही होता है, फेस्टिवल में लोग एक साथ आते हैं हम लोग और फिर अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी लिट्टी बना रही है, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए लिट्टी बेस्ट होता है। अगर आप लोग कभी भी घूमने फिरने जाते हो ना तो लिट्टी बना के लेके जाना। बट लिट्टी में कभी भी आप लोग लहसुन और प्याज मत डालना। अगर लहसुन प्याज डालोगे ना तो लिट्टी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम लोग बिना लहसुन प्याज का यहाँ पे लिट्टी बन रहा था। और मम्मी लिट्टी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। तो यहाँ पे दीदी चाय वगैरह बना रही थी चाचा के लिए। यहाँ पे मैं लिट्टी छान रही थी। मुझे तो लिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। लिट्टी किसको किसको पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड पहले वाला ब्लॉग सभी देखे हैं तो जाके देखिए। और यहाँ पे स्नैक्स वगैरह लेके आए थे जीजू हम लोग के लिए। और यहाँ पर ही कोमल को मैं खाना निकाल के दी। मैं बनाई थी बैगन आलू का सब्ज़ी, चावल दाल और रायता, जो कि कोमल खाना खा के जस्ट अभी किचन में आई। मैं रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे जाना था कोमल को स्टेशन छोड़ने के लिए। दोनों का टाइमिंग अलग अलग था। कोमल का ट्रेन था 9:30 बजे और दीदी का था रात को 12 बजे, लेकिन दोनों साथ में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर ही मैं बच्चे लोगों को पैसा देने के लिए हाथ में दी हुई थी। और यहाँ पे कोमल अचानक से बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दीदी तो स्टेशन छोड़ने नहीं जा पाएगी, क्योंकि बच्चे लोग छोटे छोटे हैं ना। तो एक ही बार वो 11:30 बजे निकलेंगी, 12 12:30 बजे उसका ट्रेन लेट है, इसीलिए उसका 1 भी बज जाएगा ट्रेन आने में, क्योंकि ट्रेन हमेशा लेट ही रहता है, कभी भी टाइम से कोई ट्रेन आता ही नहीं है। तो यहाँ भी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी और मुझे भी अचानक बहुत ज़्यादा रोना आ गया इन लोग को देख करके। तो मैं भी इमोशनल होके गले वगैरह मिलने लगी, दोनों कुछ शांत कराने लगी, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ अंदर से और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो सब कुछ अच्छे से पैकिंग वगैरह हो गया था। मैंने रैपिडो बुक कर दिया था, बस हम लोग रेडी थे। बाहर में थोड़ी ठंड थी, इसीलिए मैंने शॉल वगैरह ले लिया था। कोमल को ही बोला था कि जैकेट वगैरह पहन लो। कोमल का लास्ट टाइम में टिकट कंफर्म हुआ था, पहले उसका मिला था RAC, उसके बाद फिर दोनों को सिंगल सिंगल सीट मिल गया था 3rd AC में। तो वो हम सफ़र ट्रेन से जाने वाली है। और यहाँ पे देखिए हम लोग कैब आ गया था, तो यहाँ पे सारे चीज़ें सामान वगैरह रखे हम लोग, OTP बताए। उसके बाद फिर हम लोग बैठे ऑटो में, ऑटो से उतरे। उसके बाद अब हम लोग जा रहे स्टेशन के पास। स्टेशन छोड़ने गए थे, मैं मम्मी और कोमल साथ में थे। यहाँ पे कोमल की फ्रेंड भी आ गई थी अपने पापा के साथ। उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा स्वीट है, प्रिया नेम है, बहुत अच्छी है उसकी। अभी बहुत क्लोज़ फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड बन गई है, बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो यहाँ पे बस ट्रेन आने ही वाला था। ट्रेन था 9:30 बजे, बट आया ट्रेन 10:30 बजे। इतना ज़्यादा लेट ट्रेन आया ना, तब तक मिल गया था यहाँ पे चाचा और चाची, जो कि बारीडीह में रहते हैं। बहुत दिनों के बाद इनसे मिलके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत अच्छे हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। मैं क्या बोलूँ, फैमिली के मेंबर हैं, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इन लोग मेरा वीडियोस वगैरह देखते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है फैमिली वालों से। अगर मैं कोई मेरे वीडियोस के बारे में बोलता है तो डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं करते हैं, मोटिवेट करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर ही मैं कोमल का ट्रेन आ गया था तो हम लोग चले गए थे छोड़ने के लिए। यहाँ पे जो हमारा चाची का बेटा है, मेरा भाई है, वो भी पुणे में ही रहता है और हमें पता भी नहीं था कि पुणे में वो लोग रहते हैं। तो पुणे में वो स्टडी कर रहा है और कोमल के रूम से 1.5-2 घंटे का रास्ता है उसके रूम का। अच्छा है कि भाई लोग है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर कुछ भी यहाँ से भाई लोग जाएगा तो हम लोग भिजवा सकते हैं। तो यहाँ पे कोमल का ट्रेन आ गया था। कोमल को मैं गई थी अंदर में बैठाने के लिए। ऊपर का सीट प्रिया का है, नीचे का कोमल का है।
तो कोमल को बाय बाय करने के लिए मैं गई थी, सोची थी ट्रेन को छोड़ के ट्रेन से उसको बैठा करके फिर आऊँगी, लेकिन कोमल अचानक बहुत ज़्यादा रोने लगी मम्मी को देख के, बहुत ज़्यादा। मैं क्या ही बताऊँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। ऐसा मोमेंट को मैं इस सब मोमेंट को मैं इसलिए कैप्चर करके रखी हूँ ताकि मैं क्या बोलूँ, ये सब कभी कभी कैप्चर करके रखना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे चाची मिलने लगी थी दी लोग से, दी भी आ गई थी, तो चाचा लोग रुके हुए थे, चाचा को नींद भी आ रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग रुके हुए थे दी और जीजू से मिलने के लिए, क्योंकि दी को शादी के बाद शायद चाची फर्स्ट टाइम मिली होंगी या फिर सेकंड टाइम, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा था। आज पूरे फैमिली साथ में थे हम लोग और हमने पिक्चर्स वगैरह भी बहुत प्यारे प्यारे क्लिक करवाए। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर कोई फैमिली मेम्बर्स मिल जाता है कहीं भी, तो क्योंकि एक तो किसी के पास टाइम नहीं है किसी से मिलने का, अगर कोई अपना मिल जाता है ना तो अलग ही खुशी आ जाती है, लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था चाचा चाची से मिलके। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर ही चाचा चाची भी चले गए थे क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी और अभी दी का भी ट्रेन आने वाला था और मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया था क्योंकि दी भी आज आने वाली है। घर एक ही बार पूरा खाली होने वाला है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या ही बताऊँ, अगर आप लोग मेरी जगह होते ना तो आप लोगों को पता चलता। हाँ तो फ्रेंड यहाँ पे कुछ देर में आने वाला है ट्रेन दीदी का, वो भी चले जाएगी। फिर कल परसों में मम्मी भी जाएगी बुआ को देखने के लिए क्योंकि बुआ का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, तो इसलिए मम्मी को गांव जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगी थी दीदी के जाने के टाइम में, बहुत ज़्यादा। एक बार कोमल गई तो रोने लगी, अब भी दीदी जा रही तो रो रही है और निशा भी थोड़ा इमोशनल हो गई थी। मुझे भी रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, बट मैंने कंट्रोल किया क्योंकि अगर मैं रो देती ना तो दीदी भी फिर रोने लगती है, तो इसीलिए खुशी खुशी विदा करना है मेरे को इन लोग को। तो फाइनली ट्रेन आ गया था, अब ये लोग जाएंगे। तो फ्रेंड आप लोग को ये वीडियोस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करिएगा एंड इसी तरह मेरे ब्लॉग को देखिएगा हमेशा। उसके बाद मैं पहुंची नेक्स्ट डे, जिस दिन मम्मी को जाना था गांव, बुआ का हाथ फ्रैक्चर हो गया है उसी को देखने के लिए। मैं भी जाती बुआ को देखने के लिए बट मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा काम भी ज़्यादा है और निशा को ऑफिस का भी छुट्टी नहीं है, इसीलिए मैंने ना काम स्टार्ट की हूँ, तो सब भी करना ज़रूरी है, काम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी का बस लग चुका है। यहाँ पे मम्मी थोड़ी देर में 6:30 बजे मम्मी का बस है, मम्मी चले जाएगी बुआ को देखने के लिए। और तो फ्रेंड मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, बट जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आज शाम में लाइव आने की कोशिश करूँगी 4 बजे। तो आप लोग जिन लोगों को ज्वाइन करना होगा मुझे लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं। रानी जा रही हैं हमारी नींव, तो आ जाएगी, थोड़ा घर खाली लगेगा मम्मी के बिना। तो कल घर की 2 राजकुमारियाँ चले गई हैं, आज रानियाँ जा रही हैं घर से और एक और रानी रह गई। की 2 राजकुमारियाँ चले गई हैं, आज एक रानी जा रही है और एक और राजकुमारी रह जाएगी, 2 राजकुमारी रह जाएगी। एक राजकुमारी अपना काम में बिजी रहती है, एक राजकुमारी इधर उधर होते रहती है। आई मिस यू मॉम।